नमस्ते बच्चों, आशा है घर में सब स्वस्थ और सुरक्षित है। तो चलिए तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा के पिछली कक्षा का जो पाठ था सड़क की रक्षा और सबकी सुरक्षा, इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले पिछली कक्षा में गृह कार्य संबंधी जो भी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने लिखा है उनकी जांच करेंगे। तो विभू क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था? इसके लिए जवाब है विभू को 9:30 बजे स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था। अब दूसरा सवाल है, विभू क्यों चौंक गया? कहीं से आवाज़ आई मगर आसपास कोई नहीं था, इसलिए विभू चौंक गया। सड़क के बीच बीच में विभू ने क्या देखा? सड़क के बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे देखे। तो अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्यांशों का पुनर्मनन करेंगे, याद करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि विभू जल्दी जल्दी स्कूल जाते समय केले के छिलके पर पांव रखकर फिसल कर गिर पड़ा। और दूसरा अंश हम लोगों ने देखा कि सड़क अपनी व्यथा विभू से सुनाने लगी। सड़क अपनी व्यथा को, अपने दर्द को, तन्ना नोवन्ना विभू से सुनाने लगी। विभू को एहसास होने लगा कि सड़क को सार्वजनिक कार्य विभागों से और नागरिकों से सुरक्षा चाहिए। सो ಆ ಸಡಕ್ನ ವೇದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ವಿಭುವಿಗೆ ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂತು। एक सरकारी विभागों से सुरक्षा और नागरिकों की जागृति। तो आखिरी अंश हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से सड़क की सुरक्षा और स्वच्छता पर ध्यान देना प्रत्येक नागरिक का प्रमुख ಕರ್ತವ್ಯ है। ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ सड़क की सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर निभा पाएंगे ಅನ್ನೋದು ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಆಗಿದ್ವು ಮಕ್ಕಳೇ। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। आप अपने किताब के 96 पृष्ठ पर 96th ಪೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಯೇ ಶಬ್ದನ ನೀವು रेखांकित करते जाइएगा। तो विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। कहीं कच्ची है तो कहीं डामर वाली है तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है, मगर लोगों को सड़क की ज़रा सी भी परवाह नहीं। तो चलिए अब हम इस अनुच्छेद में निहित नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। कार्रवाई, कार्य, विधि सम्मत कार्य यानी कार्याचರಣೆ। सचेत, जागृत, ಎಚ್ಚರಿಕೆ। मजबूर, विवश, असहाय स्थिति। एहसास, अनुभूति यानी महसूस करना। तय करना, निश्चय करना, निर्धारित करना। प्रयास शब्द का अर्थ है प्रयत्न और कोशिश। सूरत बिगाड़ना, कुरूप बनाना। तो चलिए अब हम पाठ आगे बढ़ाएंगे। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। तो अब सड़क की वेदना को समझने के बाद विभू को लगा हम लोगों से हुए बहुत सारे अपराधों को सड़क सहती है, लेकिन अपने में दर्द सहकर वह दूसरों को सहायता ही करती है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಕಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ। ಈಗ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ವಿಭೂಗೆ। ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅದು ಸಹಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು
ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ, ಜೀವನದ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಆರಂಭ ಆದಂತಹ ರಸ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗದವರೆಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ದೂರದ ಊರಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, NH, SH, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆರಂಭ ಆದಂಥ ರಸ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶನ ರೋಹಿತ್ನಾಗ್ ಟ್ಯುನಲ್ ಅಂದರೆ ರೋಹಿತ್ನಾಗ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ. ಲೇಹಿಂದ ಮನಾಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 9.2 ಕಿಲೋಮೀಟರಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಾತಗಳನ್ನು, ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಅವರು ದೇಶದ ಸರಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಟ್ಯುನಲ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೋಣ. रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा BRO के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर CCTV कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल
सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा। देखा ना आप लोगों ने, दुनिया का सबसे बड़ा टनल तो कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है। अब विभु सड़क के बारे में और कुछ सोचने लगा। ಆ ಸಡಕ್ ಮಾತೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇವನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ सड़क के बारे में और गहरी सोच में वह पढ़ने लगा। विविध स्थितियों को अब जानने लगा। तो सड़क कहीं कच्ची है, कच्ची यानी ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, और कहीं डामर वाली, तो कहीं कंक्रीट की बने हुए सड़कों को भी हम देख सकते हैं। लेकिन इन सब वेदनाओं के बावजूद भी सड़क लोगों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करती और स्वयं अपने सूरत पर भी उसे बिल्कुल परवाह ही नहीं है। परवाह ಅಂದರೆ ಕಾಳಜಿ, ತನ್ನ ರೂಪ ಬದಲಾಗತ್ತೆ, ತನ್ನನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಬೇಸರ ಸಡಕ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ। तो विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा। सड़कನ ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನ ಕರಗಿದಂತ ವಿಭು सड़कನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ। मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। ಇದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ। ನಾವು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಆ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ। तो अब विभु को लगा कि सड़क दुख में है, तो अब वह सोचने लगा कि सड़क के इस दुख को कैसे मिटाएं, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಅಂತ। तो अब सड़क ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ से बोली। ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಡಕ್ ಈಗ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟು। बेटा, मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, मेरी सूरत न बिगाड़े, सफाई का ध्यान रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करे। यातायात यानी संपर्क का साधना। तो अब सड़क बोलने लगी कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव जागृत हो, ಜನರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು। और मेरी सूरत ನಾ ಬಿಗಾಡೆ। ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನನಗೇನು ಸುಂದರವಾದ ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಜನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ತುಂಡರಿಸಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸೋದು ಬೇಡ। और हमेशा सफाई का ध्यान रखे। ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು। ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು। ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗುಳೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಓಡಾಡ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಗಿದು ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಡೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। बहुत मुख्य बात अब सड़क बोलने जा रही है कि यातायात के नियमों का पालन करें। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸೋದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ। तो इसलिए यातायात यानी संपर्क साधन, संपर्क साधनों का प्रयोग करते समय हम सड़क के नियमों का पालन ಜರೂರ್ ಕರೆ। ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯೋದು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು, ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗನ್ನು ಉಳಿಸೋದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ವಾಹನಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಚತುಷ್ಪಥ ಸವಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಡಕ್ ಹೇಳ್ಕೋತು। विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। अब विभु सोचने लगा कि लोगों के अत्याचारों से, हिंसात्मक क्रियाओं से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए और सड़कों को कैसे सुरक्षित रखें, सफाई की ओर ध्यान रखते समय किन किन बातों का पालन करें, इन सभी से संबंधित मेरे दोस्त और अपने गली के लोगों में जागृति
लानी ही चाहिए. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ निर्धार मारदा. सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक के कर्तव्य के प्रति सचेत रहे. अब विभू सोचने लगा कि सबसे पहले लोगों को सड़क के नियमों को समझाए, सफाई की सुरक्षा के नियमों को समझाए. समझाने के बाद भी अगर वे गलती करें तो उन पर कठिन ಕಾರ್ವಾಯಿ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ಮೊದಲು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಜಾಗೃತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡೋದು. ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರನೂ ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು, ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಭು ಯೋಚಿಸಿದ. लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे. देखिए बच्चों, अब विभू बहुत ही अच्छी बात सोचता है. ये एक मशहूर बात है, हमेशा यह ना सोचो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है, हमेशा यह सोचा करो कि तुमने देश के लिए क्या दिया है. ದೇಶ, ಸಮಾಜ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಮೊದಲು ನೀನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು. तो इसलिए अब विभू सोचने लगा कि सड़क को सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना, सुंदर रूप बनाए रखना सिर्फ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗೋಂಕೆ यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंदु मात्र अल्ल, सिर्फ सरकारी विभागों के ही नहीं, स्वयं का भी सहयोग बिल्कुल रहना चाहिए. इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि इनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है. तो इसके साथ साथ जो भी सड़क को तोड़ते हैं, काटते हैं और गंदा करते हैं, उन्हें अनुभव दिलाना चाहिए, अनुभव कराना चाहिए. एहसास दिलाना यानी अनुभव कराना कि सिर्फ उनके कारण सड़क की यह दयनीय स्थिति है. ಯಾರು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ದುರ್ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ರಸ್ತೆ ದಯನೀಯವಾಗಿ, ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗೌರವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣೋದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 8-10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ರೋಸನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವೈ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ ವಿ ಹಾನರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲವ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೌರವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತೃಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥವ್ರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಪೂಜನೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ये सब सोचने के बाद विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा. मಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. तो जागृति अब बच्चों में यानी विद्यार्थियों में सबसे पहले आना चाहिए. तो इसलिए विभू ने तय किया, तय करना यानी निश्चय करना, निश्चय किया कि अपने अध्यापक और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पाठशाला के आसपास के सड़कों को कैसे सुरक्षित रखे, स्वच्छ रखे और पाठशाला के आसपास वाले सड़कों को कैसे सुंदर बनाए. ತಾನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಆವರಣ, ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಭ್ರ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. इसलिए उसने मन बना लिया कि आज ही वह अपने दोस्तों और अध्यापकों से ज़रूर इसके बारे में बात करेगा.
तो इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी देर हो गई थी, तो अब उसे फिर से सड़क की सब व्यथा सुनने के बाद और उस व्यथा को कम करने के मार्गों को सोचने के बाद उसे याद आ गया कि उसे स्कूल के लिए निकलना है। इसी तरह सोचते सोचते वह अपनी स्कूल की ओर निकल पड़ा। मगर उस दिन वह स्कूल के लिए लेट जरूर हुआ था, लेकिन उसके हृदय और दिमाग में एक नई सोच आ गई थी। ಆ ದಿನ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಟ ಮಕ್ಕಳ, ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ खंडिता सिक्कितु। इसलिए आप सब विद्यार्थियों से यही आशा है कि सड़क की सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी आप अपने बचपन से ही अच्छे गुणों को और अच्छे मार्गों को अपनाएं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने आसपास के वातावरण को अगर स्वच्छ और शुभ्र रखेंगे तो सारा देश कैसे जगमगा उठेगा, इससे संबंधित एक गाना अब हम सुनेंगे। दम दमक दम 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 केदार इंडिया, चम चमक चम 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 केदार इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको दगल दगल, बसती बसती गाँव गली और हर एक नगर नगर। स्वच्छता की जोत जागी रे जागी रे जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे जागी रे, जोत जागी रे, जगमग जगमग सी जोत जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे। दम दमक दम 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 केदार इंडिया, चम चमक चम 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 केदार इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा, आहा देश मेरा, आहा देश मेरा, फिर देखना तुम कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसली की बारी है, हर दिशा दिशा का मुकड़ा झट से धोना है। स्वच्छता की जोत जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे जागी रे, जोत जागी रे। ओ स्वच्छता की बरखा आ गए रे, स्वच्छता की जोत जागी रे जागी रे, जोत जागी रे, जगमग जगमग सी जोत जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे। दम दमक दम 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 केदार इंडिया, चम चमक चम 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 केदार इंडिया। दम दमक दम 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 केदार इंडिया, चम चमक चम 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 केदार इंडिया, केदार इंडिया। अच्छा लगा ना गाना? और इससे हमें यह भी संदेश मिला, इस गाने से हमें यह भी संदेश मिला कि किस तरह हम अपने गांवों को, शहरों को, राज्यों को स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे तो पूरा देश और संसार शुभ्र और सुंदर बन पाएगा। तो चलिए अब हम कुछ भाषा अभ्यास कार्यों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यातायात साधनों के नाम लिखिए। यहाँ पर यातायात साधन का अर्थ है संपर्क माध्यमಗಳು। यहाँ पर 4 समूह है बच्चों। यहाँ पर देखिए, सड़क पर चलने वाले, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ವಾಹನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? बैलगाड़ी यानी ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, साइकिल, टांगा, झटका बंडी, स्कूटर, ट्रक, कार। और पटरी पर अಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ वाहन रेलगाड़ी, मेट्रो, और रेलगाड़ी में ही बहुत सारे विधाएं। पानी पर तैरने वाले कुछ वाहन नाव यानी दोणी, जहाज, हड़गू और सबमरीन। आसमान में उड़ने वाले कुछ वाहन हवाई जहाज,
एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, रॉकेट आदि। यहाँ पर शब्दों का मिश्रित रूप दिया गया है, लेकिन आप लोगों को सोचकर इन्हें वाक्य के रूप में बदलना होगा या सार्थक वाक्य बनाना होगा। तो देखिए पहला प्रश्न, और क्या उत्तर होगा इसके लिए? चलिए यहाँ पर देखिए, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुँचना था। दूसरा प्रश्न के लिए उत्तर है, वे अपने नागरिक कर्तव्य भूल जाते हैं। और तीसरा प्रश्न है, बड़े बड़े गिराए पत्थर पर गए मोड़ थे। और इसका उत्तर होगा, मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। और चौथा उत्तर है, सड़क वात्सल्य भाव से बोली। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो शब्द समूह हैं। एक है द्वित्व शब्दों की सूची और दूसरा है शब्द युग्मों की सूची। आप लोगों को जैसे ಕನ್ನಡ में ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳು, जोड़ी ಪದಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿರೋ, उसी तरह हिंदी में भी इन्हें द्वित्व शब्द और शब्द युग्म कहते हैं। यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आते हैं तो उन्हें द्वित्व शब्द कहते हैं। दो अलग अलग शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं तो उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। तो द्वित्व शब्द के लिए और एक उदाहरण है साथ साथ, एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होना। और यहाँ पे देखिए आगे पीछे दो अलग शब्दों का एक ही साथ प्रयोग होना, बिल्कुल द्विरुक्तिಗಳು, जोड़ी पदಗಳು। कभी कभी, दो तीन, बार बार, इधर उधर, सोचते सोचते, एक तिहाई, ये सब द्वित्व शब्द हैं तो ये सब शब्द युग्म हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, अंकों को शब्दों में पहचानिए। इस पाठ में आप लोगों ने कुछ संख्याओं की भी जानकारी पाई। यहाँ पर देखिए, यह है एक तिहाई भाग, तीन भागों में से एक भाग, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ एक तिहाई भाग कहते हैं। और यह है एक चौथाई भाग, ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ। और यह देखिए 3 चौथाई भाग, 4 भागों में से 3 भाग। और यहाँ पर इस उदाहरण को देखिए, 1/4। इस संख्या का प्रयोग करते समय बच्चों 1 3/4, इसे हम 1/4 ही कहेंगे, क्योंकि इसका अर्थ यही है कि 4 भागों में से मैं 25 भाग कम हूँ। तो इसलिए आगे की संख्या को मिलाकर यहाँ पर 1/4 का प्रयोग करना है। और एक प्रमुख बात आप लोग याद रखिए बच्चों, जैसे आधे को हाफ न 1 और 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಢೆ ಅಂತ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಜೈಸೆ 3.5, 4.5, 150, 1.5 लाख, 1,500, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 1 और 2 को एक अलग ही नाम से पहचानना होगा। जैसे 1.5 गे 1.5 शब्द का ही प्रयोग करना है और 2.5 ये 2.5 या 2.5 का ही प्रयोग करना है। तो चलिए बच्चों, अब हमारे सामने गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं। आप इनका उत्तर लिखकर अपने अध्यापकों को ज़रूर दिखाइएगा। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? विभू ने अंत में क्या तय किया? और यहाँ पर आपके सामने एक क्रियाकलाप है, निಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ रस्ते संबंधिसिदंते नागरिकर कर्तव्यगಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ अर्थ आयतला, तो इसलिए यहाँ पर नागरिक के अन्य कर्तव्यों की सूची बनाई है। आशा है आज के पाठ में विभू के साथ साथ हम लोगों ने भी सड़क की सुरक्षा से संबंधित बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।